बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अरसलान हैदर है। मुझे आप मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर इस वक्त देख रहे हैं। नाज़रीन, इमरान खान साहब की सेहत को, इमरान खान साहब की जान को बहुत ज़्यादा ख़तरा लाहिक हो चुका है। और ये किसने कहा है? अब बाकायदा तौर पे इसकी तस्दीक हो चुकी है कि जो कहा जा रहा था कि इमरान खान साहब की कत्ल की मनसूबा साजी की जा रही है, तो अब उसको आप बाकायदा तौर पे जो है वो कंफर्मेशन उसकी हो चुकी है। किसने की है ये मैं आपके सामने लास्ट पे रखूँगा। और इसके अलावा जी अली अमीन गंडापुर, जिनके ऊपर पंजाब के अंदर एंटर्स के ऊपर पाबंदी थी, वो आज ना सिर्फ पंजाब के अंदर एंटर हुए हैं और उसके अलावा उन्होंने क्या काम किया है ये आज आपके सामने रखूंगा। राना सनाउल्लाह ने क्या जो ख़तरनाक तरीन बयान दिया है, जिसके ऊपर शेर अफजल मरवत ने क्या कहा है, वो भी जानना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा ये जो एक सूरत हाल बन रही है दो सूबों के दरमियान टकराव की, और जो बिल्कुल जो है वो ये हमारी इस वक्त की मौजूदा गवर्नमेंट जो पंजाब की है वो बना रही है इस चीज़ को, हमारी चीफ मिनिस्टर साहबा की गवर्नमेंट जो है वो इसको बाकायदा तौर पर जो है वो टकराव का माहौल के लिए जो है वो उसको रंग दे रही है। तो इसके ऊपर जो है वो आज थोड़ी सी बात करेंगे। और इसके बाद जब ये सारी सूरत हाल पैदा हो चुकी है, इमरान खान साहब की वकला को उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा, जब वो एक तशवीश जाहिर की जा रही है, एक जो उनके दरमियान गम गुस्सा पाया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोगों के दरमियान, और फिर उसके ऊपर जो है वो जब कोई भी मामला इस तरह की बेइंसाफ़ी उनको नज़र आती किसी भी शख्स को, किसी भी जमात को, तो फिर वो अदालत का दरवाज़ा खटखटाता है। और अदालत के अंदर क्या हो रहा है ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं आज आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले शुरू करते हैं कि जी अली अमीन गंडापुर के ऊपर जो है वो आज जो बाकायदा तौर पे पाबंदी आयद की गई थी कि वो पंजाब के अंदर दाखिल नहीं हो सकते। पिछले दिनों उन्होंने एक बयान दिया कि मैं पंजाब के अंदर जाऊंगा और मैं अपने लीडर इमरान खान साहब को मिलूंगा भी ज़रूर, क्योंकि इमरान खान के ऊपर जो है वो इस वक्त पाबंदी लगाई गई है उनके मुलाकात के ऊपर, यानी कोई भी शख्स अडयाला जेल की हदूद में उनको नहीं मिल सकता। तो इस हवाले से जो है वो आज अली अमीन गंडापुर जो है वो आए हैं, वज़ीर आला KPK है, और वो आए, उन्होंने वो बाकायदा तौर पे जो है वो पंजाब के अंदर एंटर हुए, किसी ने कुछ भी नहीं कहा उनको। यानी देखें आप, मतलब ये चीज़ें तो मेरे मानने में तो नहीं आती कि आप दो सूबों को आमने सामने लेके ला के खड़ा कर दें। यानी अब वो वज़ीर आला KPK हैं, वो आम इंसान तो नहीं है, अब उनकी भी एक सिक्योरिटी है, उनके भी प्रोटोकॉल्स हैं, वो सारे वो पूरा साथ मूव होता है। तो आप जब वो पंजाब में एंटर हो रहे तो आप क्या पंजाब पुलिस को उनके आमने सामने कर देंगे कि जी ये फलां बंदा है, इसको जो है वो आप आगे नहीं जाने दें? तो ऐसी सूरत हाल में तो फिर टकराव ही बचता है, जो मेरा ख्याल है कि ये पंजाब गवर्नमेंट चाहती है और जिस किस्म के अहकामात जारी वो कर रहे हैं। तो आज वो जो है वो न सिर्फ पंजाब के अंदर दाखिल हुए हैं और फिर वो अडयाला जेल की तरफ गए हैं। अडयाला जेल उन्होंने फिर एक रिक्वेस्ट की है, जो एक प्रोटोकॉल पूरा होता है किसी भी कैदी को मिलने का, तो उनको बाकायदा तौर पे उसके पीछे ही जो रोक लिया गया है, यानी जेल की हदूद में भी दाखिल नहीं होने दिया गया, तो उनको रोक लिया गया। उनको बाकायदा तौर पे बताया गया कि इमरान खान साहब को मिलने के हवाले से जो है वो पाबंदी लग चुकी हुई है और इसके ऊपर स्टे ऑर्डर्स के लिए जो है वो कुछ केसेस जो है वो कोर्ट के अंदर मौजूद हैं। जब तक उसके ऊपर फैसला नहीं आ जाता तब तक हम किसी को मिलने या रोकने वाले अमल के अंदर दाखिल नहीं हो सकते। तो ये एक सिस्टम था, ये अली अमीन गंडापुर ने काम किया है कि उन्होंने मैं समझता हूँ कि वो एक ऐसा कारनामा है, यानी वहाँ पर वो इंसिस्ट कर सकते थे कि मुझे तो अपने लीडर से मिलना है, एक बंदा स्पेशल जो है वो KPK से आ रहा है और वो वज़ीर आला है, और उसको जो है वो जेल की चंद एक मामूली सी इंतज़ामिया जो है वो उनको मना करती है। तो ये उनके लिए जो है उनकी शायान शान तो नहीं है, लेकिन उनकी मैं एक तारीफ़ इसलिए करता हूँ कि उन्होंने किसी किस्म की कोई वहाँ पर जो है मज़ामत नहीं की, उन्होंने उनकी बात मानी और वो वापस चले गए। तो ये एक तरफ की सूरत हाल है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो राना सनाउल्लाह, यानी एक तरफ के वज़ीर आला KPK ये सारे मामले के ऊपर चुप होकर वापस मुड़ गए। दूसरी जानब जो वज़ीर आला है, और सॉरी ये जो हमारे राना सनाउल्लाह साहब है, उन्होंने बयान दिया, उन्होंने कहा कि जी जो पंजाब के अंदर या पाकिस्तान के अंदर PTI है उसको हमने बाकायदा तौर पे ख़त्म करना है, और इमरान खान एक फितना है, इसको हमने जड़ से ख़त्म करना है। अब जड़ से ख़त्म करने का क्या तुक बनता है, मतलब ये बात करने का, और इसका मतलब क्या बनता है? यानी इमरान खान साहब इस वक्त अडयाला जेल के अंदर कैद हैं और उनके ऊपर कम अज़ कम जो है वो 30 साल की सज़ा है, और इससे बढ़कर वो किस तरह से ख़त्म करना चाहते हैं? यानी वो जो बात की जाती है कि इमरान खान साहब को जो है वो जान से मारने की जो है वो कोशिशें की जा रही हैं, तो उसका मतलब ये तो फिर उसकी चीज़ की कन्फर्मेशन है। इसी वाले से जो है वो शेर अफजल मरवत ने इस हवाले से क्या कहा ये मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे इंपॉर्टेंट ये है कि जो इमरान खान साहब की जान को ख़तरे वाली बात मैंने की है उसकी कन्फर्मेशन कैसे हुई है ये मैं आज आपके सामने रख देता हूँ। देखें, इमरान खान साहब की जो हमशीरा है अलीमा खान साहिबा, उन्होंने आज फिर बाकायदा तौर पर एक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब को
जो है उनकी जान को ख़तरा है। उनको अडयाला जेल से ये शिफ्ट करना चाहते हैं। अडयाला जेल के अंदर ये जो टोपी ड्रामा उन्होंने पूरा करवाया, ये दहशतगर्दों वाला, अगर वो दहशतगर्द थे तो उनको अभी तक सामने क्यों नहीं लेके आया जा सका। यानी उन्होंने कहा कि जी अगर वो जो सारा मामला हुआ दहशतगर्दों वाला, तो फिर उसके बाद जो है वो अब ये एक गुमान किया जा रहा है कि यहाँ पर इमरान खान साहब की जान को ख़तरा है, तो उनको बनीगाला शिफ्ट कर दिया जाता है। अब जब वो बनीगाला शिफ्ट करेंगे तो बनीगाला के पीछे पूरे जंगल हैं और जंगल के अंदर से किसी न किसी को जो है वो थ्रू इमरान खान साहब को जान से मार दिया जाएगा और ये इल्ज़ाम दहशतगर्दों के ऊपर आ जाएगा और ये सारा मामला इस तरह से हैपन हो सकता है। ये तशवीश का इजहार किया है अलीमा खान ने और बाकायदा तौर पर जो मीडिया के अंदर एक बात चल रही थी कि इमरान खान साहब की जान को ख़तरा है, तो अब मैं समझता हूँ कि इस चीज़ की कंफर्मेशन हो चुकी है कि वाकई इमरान खान साहब की जान को जो है वो ख़तरा है और ये कोई और नहीं, उनकी जो फैमिली मेम्बर उनका और उनकी हमशीरा ये बात कर रही हैं। अच्छा जी, अब उसके बाद दूसरी बात यह है कि छोटा सा मैं आपको बता दूं कि ब्लेंडर किया है बैरिस्टर अली ज़फ़र और बाबर अवान साहब ने, जो पेशावर हाई कोर्ट आज 5 रुकनी बेंच की जो समाअत थी उसके दरमियान, उसके लिए जो है वो ये दोनों हजरात जो है वकील PTI के वकील वहाँ पर पहुँचे नहीं हैं, जिसके ऊपर जजेस ने जो है वो काफ़ी बरहमी का इज़हार किया। यानी मखसूस नशिस्तों की वो केस की समाअत थी जिसके ऊपर जो है वो ये नहीं पहुँच सके। दूसरे वाले से ये फिर ये लोग कहाँ थे ये मैं आपको बता देता हूँ कि ये इमरान खान साहब को मिलने के लिए गए हुए थे अडयाला जेल, लेकिन अडयाला जेल के अंदर भी इनकी मुलाकात नहीं हुई। तो यानी ये दोनों तरफ से रह गए। मैं समझता हूँ कि ये ब्लंडर था, किसी एक ना एक शख्स को, एक वकील को वहाँ पर होना चाहिए था। अब ये जब सारा चीज़ें हो रही हैं तो शेर अफजल मरवत, मतलब वो पिछले में आपको साथ राना सनालो के बयान के हवाले से मैं बता दूं कि शेर अफजल मरवत क्या कहते हैं। शेर अफजल मरवत ने एक ऐसा बयान दिया है, उन्होंने कहा कि हम जो है वो पहले वेट कर रहे थे कि रमज़ानुल मुबारक का वेट किया जाए और फिर उसके बाद पूरी मज़ामत की जाए और सड़कों के ऊपर आया जाए, और उन्होंने कहा कि अगर मामलात ऐसे रहे तो हम रमज़ानुल मुबारक का वेट नहीं करेंगे, हम सड़कों के ऊपर आएंगे, स्ट्रीट पावर दिखाएंगे और फिर उसके बाद जो है वो जो होगा दमादम मस्त के अंदर होगा। और इस सूरत हाल में अगर हमारी जान भी जाती है तो उसकी हमें परवाह नहीं है। और जो 9 मई का वाक़या हुआ था फिर लोग जो है वो उससे भी ज़्यादा चीज़ें देखेंगे। तो ये बहुत ख़तरनाक तरीन बयान है मैं समझता हूँ शेर अफजल मरवत का। और मैं नहीं चाहता कि दोनों सूबों के दरमियान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और या किसी भी अदारा कोई भी आमने सामने फिर से आए होगा, फिर से सारी तबाही फिर मचे। अच्छा जी, अब ये सारी चीज़ें जब हो गई हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपके रखी है, आपके सामने रखी, इतना ये मसले जब चल रहे हैं तो अदालत का काम तो बनता है ना कि अदालतें जो है इन सारी चीज़ों को देखें, जिसके ऊपर शौकत बसरा साहब आज अदालत के अंदर मौजूद थे। यानी ये है कि अदालतें इन चीज़ों के अंदर मुफाहमत पैदा करें। अदालतें क्या कर रही हैं? शौकत बसरा साहब बात कर रहे थे कि जी पीछे चीफ जस्टिस लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस उनके सामने उन्होंने कहा कि जी बाहर जो है वो समाअत के लिए कुछ सेनेटर्स और MNAs आए हुए हैं, उनको अंदर आने दीजिए। तो जिसके ऊपर जो है वो सेम जिस तरह से काजी फायजी साहब ने उनको झटका था, शौकत बसरा साहब को सेम एज इट इज़ जो है वो उन्होंने कहा कि आप क्यों बोल रहे हैं, आप चुप हो जाएं, आप अदालत के आपके अंदर टांग क्यों अड़ा रहे हैं, क्या आप इस तरह के मामलात में क्यों जो है वो दखल अंदाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी मैं तो कह रहा हूँ कि बाहर बंदे खड़े हैं। तो उन्होंने फिर जज साहब ने कहा कि शुएब शाहीन साहब आप इनको चुप करवा लीजिए या आप इनको बाहर ले जाएँ। फिर उन्होंने कहा कि जनाब मैं हाई कोर्ट का वकील हूँ, तो जिसके ऊपर उन्होंने कहा कि आप इस वक्त यूनिफॉर्म के अंदर नहीं है। उन्होंने कहा कि तो मैं कौन सा केस लड़ रहा हूँ, मैं तो एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि बाहर लोग मौजूद हैं, आप उनको अंदर आने दें। उन्होंने कहा कि आपको सुनाई नहीं दिया कि आप चुप कर जाएं, अगर वो बाहर हैं तो आप उनको बाहर रहने दें। ये हमारा अदालती सिस्टम है, ये जहाँ से लोगों को इंसाफ की उम्मीद है वहाँ पर कोई अदालत के अंदर जो है वो अपनी जो है वो बात या मैसेज या कोई रिक्वेस्ट भी नहीं कर सकता। तो ये मामलात हैं, बड़ी मैं समझता हूँ कि चीज़ें ख़राब हैं जिनको नहीं होना चाहिए। दोनों मुल्क, दोनों सूबे वो भी पाकिस्तान के हैं, दोनों सूबे की आवाम भी पाकिस्तानी हैं और शर्त ये है कि बस मुहब्ब वतन पाकिस्तानी होने चाहिए। तो अगर ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा भी आपके साथ इस तरह की गुफ्तगू कर सके। अल्लाह ने के बाद।